बच्चों, इस पद में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से वियोग की व्यथा को किसी के सामने जब व्यक्त नहीं कर पाती हैं और उद्धव जी का आगमन होता है तो वो उद्धव से अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। हम विरह से इतनी दुखी हो गई हैं कि किससे जाकर अपने मन की बात कहें। हम अपने मन की व्यथा किससे कहने जाएं। अभी तक हमने शारीरिक और मानसिक सभी व्यथाओं को सहन किया, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के आगमन की अवधि का आधार था। अर्थात हम गोपियाँ ये मान करके चल रही थीं कि एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण लौट करके हमारे पास अवश्य आएंगे, किंतु वे नहीं आए और हम विरहिणी उनके द्वारा भेजे गए उद्धव के योग संदेशों को सुन सुनकर विरह की आग में जल रही हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब सूरदास जी कहते हैं कि अब जिन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही, तो दही का अर्थ है जलना। अर्थात गोपियों का जो विरह वियोग है वह उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश के कारण और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम जहाँ से जिससे अपनी रक्षा की पुकार लगा सकती थीं, उधर से ही योग की प्रबल धारा बहने लगी। गुहार का अर्थ होता है पुकारना या आवाज़ लगाना। उधर से ही योग की धारा बह रही है। भाव ये है कि गोपियों को विश्वास था कि श्री कृष्ण हमारे दुखों को दूर कर देंगे, पर अब तो श्री कृष्ण ने ही उल्टा हमें योग का उपदेश भिजवाया है। अब हमारी रक्षा का कोई सहारा नहीं रहा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब हम किस प्रकार अपने मन में धैर्य धारण करें। अब तो हमारे दुख की मर्यादा की कोई सीमा नहीं रही। इस पद